सभी को सुप्रभात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मोटर का आरपीएम कैसे कैलकुलेट करें सिर्फ 1 मिनट में। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर मोटर का आरपीएम कैलकुलेट करने पे एक वीडियो बनाइए, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटर आरपीएम कैलकुलेशन। मोटर आरपीएम कैलकुलेशन में मोटर की स्पीड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि किस किस मोटर की कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो ये आप 2 मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। ये जो फार्मूला एक मैंने यहाँ लिख रखा है, फार्मूला है F = P × N/120। F जो है वो है फ्रिक्वेंसी, N जो है वो आरपीएम है, आरपीएम या स्पीड कह लीजिए, P जो है वो पोल है। पोल का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। वहाँ से आप लोग जाकर पोल का वीडियो देख सकते हैं कि पोल क्या होता है, कैसे जानेंगे कि किस में कितना पोल है। अब देखिए, तो आप तो जान गए कि F/N/P क्या होता है। अब आपको तो ये नहीं मालूम है कि 120 कहाँ से आता है। तो 120 जो है वो स्टार कनेक्शन जो है उसका एंगल है। जब स्टार कनेक्शन आप देखेंगे तो उसका तीनों RYB के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 120 ही होगा। तो इसको हम वहाँ लेते हैं 120। F = PN/120। तो 120 जो है वो वहाँ से आता है। अभी हमें कैलकुलेट करना है आरपीएम या स्पीड कह लीजिए। तो सबसे पहले हम n को एक तरफ ले लेंगे। तो n को हम एक तरफ लेंगे तो 120 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। F साइड में जब जाएगा तो 120 ऊपर चला गया और P जो है ऊपर है वो नीचे आ गया और मल्टीप्लाई में F हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा N = 120/P/F। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला वहाँ लिख रखा था। अभी ये आरपीएम निकालने का हो गया। तो अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मान लेते हैं कि P = पोल जो है वो है 2। और आपको पता होगा जो इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 50 हर्ट्ज होती है। बाकी देशों की जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इन सब की, बहुत देशों की 60 भी है, लेकिन हमारी जो देश की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। तो हम 50 हर्ट्ज ले लेंगे। तो पोल हो गया आपका 2 एंड इंडियन फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गई। तो इसी पे कैलकुलेट करेंगे। 120 हो गया आपका जो एंगल है अपॉन P जो है 2 हो गया इंटू 50 हो गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6000 होगा। 12×5 = 60 और बाकी 2 जीरो लग गया और ये T हो अपॉन में 2 हो गया। उसको जब कट करेंगे तो आरपीएम जो है वो 3000 हो गया। तो देखिए, कोई भी 2 पोल की मोटर होगी तो उसका आरपीएम जो होगा वो 3000 होगा। इस चीज़ से आपको समझ गया। लेकिन बहुत सारे मोटर की जो नेम प्लेट है उसमें आपको 2800 देखने को मिलेगा। तो उसका कारण क्या है? देखिए मैंने लिख रखा है, बट इन मोटर नेम प्लेट वी मोस्टली सी 2800, मतलब 2800 आरपीएम हमें मोस्टली देखने को मिलता है। उसका कारण ये है कि उसकी थोड़ी एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए 2800 आरपीएम दिया रहता है। अगर बढ़िया पूरे इंडस्ट्रियल बेस पे होगा, अगर उसकी एफिशिएंसी एकदम सही होगी तो वो 3000 आरपीएम का मोटर होगा 2 पोल का। तो आप जान गए, जिसमें भी 2 पोल होगा उसकी जो आरपीएम है वो 2800 होगी। देखिए मैंने लिख दिया ड्यू टू इफिशेंसी। तो उसका आरपीएम 2800 होगी 2 पोल वाले की। अब हम लोग 4 पोल के लिए देखते हैं। 4 पोल, अगर किसी मोटर में 4 पोल है तो उसकी आरपीएम में क्या चेंज आएगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वो देखते हैं। तो 120 × 50/4, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1500 हो जाएगा। 12×5 = 60 और 60 को 4 बार से काटिएगा, 2 जीरो लग जाएगा, तो 1500 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम 6 पोल के लिए देखेंगे। 6 पोल के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, N =
120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल, तो पोल यहाँ 6 है, तो 6 के लिए ले रहे हैं हम। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर से वो क्या होगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। देखिए मैं छोटा छोटा करके आप लोगों को कर देता हूँ। 3 दूनी 6 और ये हो गया 25 दूनी 50। ठीक है, 2 2 से दोनों कट गया। ये 3 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, अब 25 चौका 100, मतलब 1000 RPM। देखिए मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, 3000 लिख रखा है, तो इसको हम 1000 बनाएंगे। मतलब अगर 2 पोल की मोटर है तो 3000 RPM होगा, 4 पोल की है तो 1500 होगा, 6 पोल की है तो 1000 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पोल बढ़ते हैं तो RPM घटता है। ठीक है, पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द RPM। ठीक है, पोल जैसे जैसे बढ़ेंगे RPM वैसे वैसे घटेगा, अगर RPM बढ़ेगा तो पोल घटेगा। इससे यही समझ में आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके भी बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। मेरे हिसाब से मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी। एक लड़के ने इसके बारे में पूछा था तो इसीलिए ये वीडियो बनाई थी कि सर मोटर का स्पीड कैसे जानेंगे देख के कि कितनी स्पीड है, 1 मिनट में नेम प्लेट देख के कैसे जानेंगे, या मालूम करके कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सभी को नमस्कार।